जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। तो जैसे कि आप लोगों को पता है पिछले वीक में भी गोल्ड ने हमें जो है ना अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी फॉर बाइंग एंड सेलिंग के लिए। तो हमारे जो है ना प्रेडिक्शन जो हमने पिछली वीकली फोरकास्ट के अंदर की थी, तो 70% जो है ना हमारे हक में गई है मार्केट। तो देन अब दोबारा हम लोग देखते हैं, ठीक है, मार्केट जो है ना अगले वीक जो है ना नेक्स्ट वीक हमें जो है ना क्या प्लानिंग करने दे रही है, कौन से हमारे ट्रेडिंग प्लान है नेक्स्ट वीक के अंदर वो होने जा रहे हैं। तो आज उसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यार ये वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि गोल्ड ने यहाँ पे जो है ना एक साइन दिया है। हम पहले मंथली कैंडल में चलते हैं, सॉरी। मंथली कैंडल देखें ना अगर पिछली वीक की, तो मैं मंथली कैंडल को ना अभी सप्लाई कैंडल मान रहा हूँ, ठीक है। ये फॉर सेल है, ठीक है, सेलिंग दिखा रही है। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, ठीक है, इट्स अ सप्लाई कैंडल। तो ये जब तक ये कैंडल का हाई ब्रेक नहीं ना होता तब तक मैं जो एक्सपेक्ट नहीं करता कि गोल्ड जो है ना अपना नया ऑल टाइम हाई लगाएगा, ठीक है। तो ये हम अब वीकली के अंदर चलते हैं। वीकली के अंदर हम लोग देखते हैं कि गोल्ड ने जो है ना यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग का मूव दिया है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं बेरिश इनगल्फिंग, यहाँ पे भी साइन इसने कहा कौन सा दिया, फॉर सेलिंग के लिए। तो यार सोलिंग सेलिंग के लिए ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यही है कि सेलिंग के लिए, बट हम लोगों ने देखनी है कि मार्केट कहाँ तक सेल अगर आ सकती है तो कहाँ तक। मैं सेलिंग मार्केट की इस लेवल तक देखता हूँ, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मार्केट की सेलिंग ना मैं यहाँ तक पॉसिबिलिटीज आईज हैं, ठीक है, सेलिंग आएगी, ये मुझे पता है। मैं मार्केट को गोल्ड को अभी बाय फिलहाल नहीं देख रहा, जब तक कोई फंडामेंटल न्यूज़ ना आ जाए या कोई ऐसी वैसी न्यूज़ वगैरह ना जंग के रिलेटेड कोई दूसरी टैरिफ के रिलेटेड जो अगर नई न्यूज़ आती है तो देन हमें जो है ना सेलिंग एक्सपेक्ट है, गोल्ड में रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो मैंने पहले भी था, मैंने अभी भी हूँ। तो अच्छा, अभी आप लोग देखते हैं कि हम लोग सेलिंग जो है ना हम लोग कहाँ तक एक्सपेक्ट करते हैं। हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर आते हैं, तो आप लोगों को पता है गोल्ड जो है ना अभी एक ही रेंज के अंदर घूम रहा है। वो रेंज कौन सी है, वो ये रेंज चल रही है इस वक्त। गोल्ड जो है ना इन्हीं रेंजेस के अंदर है, अपने इन रेंज को ना ब्रेक नहीं कर रहा, ठीक है। जब तक ये अपनी रेंज को ब्रेक नहीं ना करेगा, पिछले पूरे वीक के अंदर जो है ना गोल्ड ने अपनी रेंज ब्रेक नहीं की है, वो इसी रेंज के अंदर घूमता रहा है। अब छोटे टाइम फ्रेम के H4 के अंदर चलते हैं, तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट जो है ना पिछले वीक में यही सिनेरियो करती रही है। मार्केट ऊपर गई है, ठीक है, देन ऊपर यहाँ से सेल आ गई, ऊपर बाइंग, सेल, सेल बाइंग, ठीक है, सॉरी, यहाँ से बाइंग आ गई। तो ये चीज़ हो रही है गोल्ड के अंदर जो है ना। हम लोग तब तक जो है ना हमारा अगर गोल्ड अब नेक्स्ट वीक आ रहा है, ठीक है, तो देखते हैं। तो पॉसिबिलिटीज यही है इसके जो है ना, सिंपल से एनालिसिस है गोल्ड के, कोई अपना इतना रॉकेट साइंस नहीं है। गोल्ड इस लेवल को ब्रेक करे, ठीक, मैं ये आई वांट टू कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, तो देन ये है कि यहाँ से एक्सपेक्ट हम लोग सेलिंग करेंगे, बाइंग करेंगे, सॉरी, बाइंग करेंगे, ठीक है, टेस्ट के ऊपर बाइंग कर लेंगे। और हमारा टारगेट कौन सा होगा, टारगेट हमारा ये वाला होगा, पहला टारगेट, ठीक है। बट मैंने फिर ये मार्केट अगर इसको लेवल को ब्रेक कर गई ना, तो फिर एक्सपेक्ट किया जा सकता है, फिर 80% चांसेस हो जाने के गोल्ड बुलिश मोमेंटम जो है ना हमें बुलिश जो है ना वो जा सकता है। बट अगर ये रेंज क्लियर नहीं ना करता वो, तो मैं मानता ही नहीं कोई गोल्ड सेल है, गोल्ड बाइंग है। यहाँ से ऊपर जाए, देन इसको ब्रेक करता है, तो देन हम जो है ना ऑल टाइम हाई, इसका ऑल टाइम हाई नहीं तो ये 40 का लेवल तो हम लोग देखेंगे ना। 41 का लेवल इट्स अ मस्ट। 40 लेवल का लेवल, 41 का जो लेवल है मैं आपको दिखाता हूँ, वीकली के अंदर मैंने अभी देखा तो मुझे याद भूल गया मार्क करने के लिए। तो 41 का लेवल ये वाला है, तो मैं इसको नहीं बोलूँगा। ये वाला लेवल जब तक ये भी होल्ड है, ठीक है, तो हम लोग जो है ना सेलिंग एक्सपेक्ट नहीं करते। यहाँ तक ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट रिजेक्शन देगी, फिर दोबारा नीचे आ जाएगी। तो ये जो है ना कि यही सीन है कि अभी जो है ना साइन जो है ना दिए है ना गोल्ड ने, वो फॉर सेलिंग की दिए हैं, ये बात याद रखना है। अब मार्केट को मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से ऐसे मूव करे, तो इसको टेस्ट करे, देन जो है ना ब्रेकआउट करके हमें एक अच्छी सेलिंग जो है ना 2800 तक या 2810 2813 तक जो है ना होल्ड, यहाँ से सेल है, ठीक है, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी, यहाँ से सेल है, मैं ये कह रहा हूँ। ये सब मेरी प्रोडिक्शन, वीकली प्रोडिक्शन है, ठीक है, ये मेरी वीकली के हिसाब से जो है ना मैं ये चाहता हूँ कि गोल्ड ये मूव दे। बट अगर ऐसा नहीं होता, ऐसी कंडीशन ये होती है कि गोल्ड अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है, तो हमें देखने को मिलेगा गोल्ड जो है ना यहाँ से 40 तक जाएगा, 40 से देन रिजेक्शन खा के देन हमें फिर दोबारा वही दोबारा देखने को मिलेगा क्या, फोर सेल, यहाँ से भी सेलिंग आ सकती है, ठीक है। हम लोगों ने एक कैंडल स्टिक पे पैटर्न को ना याद रखना है कि कौन सी प्राइस एक्शन कोई ऐसा बना दे, कोई बेरिश मोमेंटम बना दे, तो देन जो है ना हम सेल के लिए बैठ सकें। अदरवाइज जो है ना अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो हम फिर भी बाई के बैठ सकते हो। तो यहाँ पे बाइंग का वॉल्यूम डिसाइड करेगा कि मार्केट जो है ना बाइंग जाती है कि नहीं। यहाँ पे अगर बाइंग का वॉल्यूम जो अच्छा लग गया ना, तो वो हम लोग VSA वेज देखेंगे,
जब हम लोग अपडेट्स करते हैं तो BSC बेस देखेंगे, जहाँ पर अच्छा वॉल्यूम बाइंग का लग गया तो देन ये मार्केट ऊपर निकल जाएगी, तो देन ऑल टाइम आया 3000 तक ऊपर चली जाएगी, 3000 भी वो क्रॉस कर जाएगी। बट अगर ये नहीं होता, जहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बना देता है, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बना दे, या कोई वॉल्यूम सेलर का हाई लग जाए, तो देन यहाँ से सेल है। ठीक है, तो ये मैं चीज़ें देख रहा हूँ, तो बट ये मेरी प्रेडिक्शन है, तो देन देखते हैं, इसको भी मैं जो है ना कर लेता हूँ। तो ये गोल्ड के एनालिसिस है।